So hello everyone, this is Ayush Sharma and welcome back to YouTube channel Let's Start Compete. एंड एज वी ऑल नो दैट कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कवर कर रहे हैं और उसी के चलते आज 11 जनवरी 2023 में जो आपका सेकंड शिफ्ट में एसएससी जीडी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके मैथ्स के 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लास तक के पूरे सेट्स कवर कर लिए होंगे, अच्छे से आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और आज हम 11 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है उसके पूरे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आप सभी को पहले तो क्लास शुरू करने से पहले आज हमारा ईयर का लास्ट डे है और कल से न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आपका प्यार इस साल जो हमारे चैनल को मिला उसी प्रकार से आपका प्यार बनाए रखें हमारे चैनल के साथ, इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें हमें। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप न्यू ईयर आ रहा है, हम सभी लोग, हम में से 99% लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम इस न्यू ईयर से ये करना स्टार्ट करेंगे या कुछ भी हम कुछ नया करने का सोचते हैं। तो भाई आप जो भी सोचे ना, देखो खैर ये कैलेंडर चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। बट जो भी है हर मोमेंट पर एंजॉय करना चाहिए। मतलब बोलते ना कि बहाना ढूंढना चाहिए खुशी का, तो ये भी एक बहाना हो गया खुशी का, तो ये अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ आप एक बात का ध्यान रखें, न्यू ईयर आ रहा है, आप रिजोल्यूशन जरूर लेंगे कि कुछ ना कुछ नया करेंगे। हो सकता है आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो, आप अपनी पढ़ाई को लेकर कॉन्शियस हो, कुछ भी आप कुछ अपनी गलत आदतें छोड़ेंगे, कुछ नई आदतें आप अपने अंदर हैबिट को आप डेवलप करेंगे। तो जो भी नई आदत आप, जो भी आप अपने आप से वादा करें ना, जो भी आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, जो भी आप टारगेट बनाएंगे इस न्यू ईयर पर, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, टारगेट हमेशा अचीवेबल बनाना, ऐसा बनाना जो अचीव हो जाए। इतना मत बना लेना, इतना टफ मत करना कि एक दो दिन के बाद ही आपको तोड़ना पड़ जाए। ठीक है, तो टारगेट छोटा बनाना, छोटी छोटी स्टेप्स में आप कवर करना, डेफिनेटली आपका टारगेट अचीव होगा। ठीक है, यदि पढ़ाई को लेकर भी करते हैं तो छोटा छोटा टाइम टेबल बनाना, टाइम स्लॉट में अपने आप को डिवाइड करना, क्योंकि एकदम से एक ही दिन में आदतें चेंज नहीं होती है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन आदत जरूर चेंज होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। चलिए, तो अब हमारी क्लास कंटिन्यू करते हैं, एसएससी जीडी का जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। और आज हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए भाई लोग, और जो लोग पहली बार है हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस मिल जाए, इसी प्रकार से क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाए। हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, लेट्स सॉल्व इट करके आपका टेलीग्राम का चैनल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई डाउट आता है तो आप मुझे उसी ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अभी यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसीज आ चुकी है। ठीक है, तो यूपी कांस्टेबल का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार का मैथ्स का लेवल होता है। तो मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, तो आप इनको ध्यान से करें, यदि आप यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये काम आने वाला है आपके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है जिसमें रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है किसका? स्फीयर का। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई की जगह 22/7, और रेडियस कितना दिया है देखो 14। तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई में 14, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, क्या बचा? 14 2 जा 28, 28 4 जा कितना होता है? 112 इंटू में 22। ठीक है, 22 2 जा 44 का 4, 4 कैरी ओवर आ जाएगा। 22 1 जा 22 में 4 ऐड करा, 26 का 6, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 2 कैरी ओवर। 22 1 जा 22 और 2 24, 2464 इसका आंसर है। या फिर आप यूनिट डिजिट से, लास्ट 2 डिजिट से भी करते तो एक में ही 64 था, इसके आगे सॉल्व करना भी नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको ध्यान से वो भी देखना है, क्या देखना है? ऑप्शन भी देखना है, हमारा आंसर वहीं से आ सकता है। अब यहाँ पर मैं अगर होता तो एग्जाम में किस तरीके से करता, ध्यान से देखें, इसका एक और तरीका देखें। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने सर ऑब्वियसली इसमें कि 4 पाई r स्क्वायर तो आएगा ही। ठीक है, अच्छा पाई की कीमत यहाँ पर क्या होती है? 22/7। तो सर 100% इसमें 11 का मल्टीप्लीकेशन तो है ही, और साथ साथ 4 का मल्टीप्लाई भी है। तो सर 11 का मल्टीपल कौन कौन सा है? देखिए 11 का मल्टीपल ये होता है कि सर ऑल्टरनेट प्लेस पर जो नंबर्स बैठे हुए हैं उनको जोड़कर डिफरेंस लेना। तो ये देखो 6 और 4 10 हो रहा है, और 4 और 2 6 हो रहा है, इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 10 और 6 का डिफरेंस 4 हो रहा है, तो ये 11 से नहीं कटता है। ठीक है, ये देखें 4 और 8 12 होता है, 2 और 2 4 होता है, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, तो ये भी नहीं है 11 से कटने वाला। 4 और 4 8 होता है, और यहाँ पर 5 और 2 7 होता है, 8 में 7 गया तो 1 आएगा, तो ये भी नहीं है। यही आपका आंसर है, चेक कर सकते हैं। 4 और 4 8 होता है, और 6 और 2 8 होता है, 8 और 8 का डिफरेंस या तो 0 आ जाता, या 11 आ जाता, या 22 आ जाता, मतलब कोई भी या तो 11 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए, तो वो नंबर पूरा 11 से कटेगा। या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो इन पूरे ऑप्शन में से सिर्फ एक बी वाला ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। 11 से कटने का मतलब है कि इसके अंदर 11 बैठा हुआ है। तो क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि सर यहाँ पर फॉर्मूले में ही 11 है।
अगर फॉर्मूले में ही 11 है तो आप 11 का मल्टीप्लिकेशन चेक करते और इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। A company charges 10% per annum compound interest as a loan. A sum of 2,20,000 is given by a company for a period of 2 years. वो बोल रहा है कि एक कंपनी 10% एनुअल इंटरेस्ट पर एक लोन लेती है, 10% पर एनम एनुअल इंटरेस्ट पर एक लोन लेती है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पर, और 2,20,000 का वो लोन लेती है 2 साल के लिए। कंपनी कंपाउंडेड द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ। यदि कंपनी हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगाती है, हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगाना सर 2 साल में कितने बार लगाएगा? टोटल 4 बार लग जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बोला है 10% पर एनम। 10% पर एनम, 10% पर एनम का मतलब होता है कि 12 महीने में 10%, तो हर 6 महीने में 5-5% लगेगा, तो 4 बार 5-5% की साइकिल लगेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, उसने क्या बोला है? हाउ मच मनी वुड हैव बीन सेव्ड बाय बोरोअर इफ कंपनी कंपाउंडेड द इंटरेस्ट एनुअली। यहाँ पर बोला गया है कि एक कंपनी 10% की वार्षिक ब्याज दर पर लोन देती है, और लोन देने के साथ साथ 2,20,000 का लोन लेना है एक व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर वो कंपाउंडेड 6 मंथली की जगह, मतलब कंपाउंडेड हाफ ईयरली की जगह, यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक की जगह 6 माही की जगह पूरा 1 साल में लगता, तो वो कितना पैसा बचा लेते? तो सर यहाँ पर देखो 5-5% 4 बार लग रहा है, तो यहाँ पर हम एक्चुअल में देखते हैं सीआई कितना आएगा। तो भैया एक बात ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक साइकिल होती है क्या, कि सर यदि 10% और 10% ब्याज 2 बार लग रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट याद करा दिया जाता है कि 21% टोटल लगेगा आपका सीआई। अगर 10% और 10% 3 बार लग रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया जाता है 33.1% आपका ब्याज लगेगा। यदि 10% 4 बार लग रहा है ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हम कर देते थे 46.41% डायरेक्ट। उसी प्रकार से यदि 5% और 5% की साइकिल 2 बार लग रही है, तो यहाँ पर सीआई डायरेक्ट आ जाता था कितना? 10.25%, इस तरीके से। और उसी प्रकार से यदि 5% की साइकिल सर 4 बार लगती है ना, तो 4 बार लगने के लिए भी डायरेक्ट याद करा दिया जाता है, और वो कितना होता है? 21.55%। कितना होता है? 21.55%। तो ये यहां से यदि आपको ये याद होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ईजी हो जाता, लेकिन जिनको याद नहीं था उनको पूरा सॉल्व करना होता। तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये याद है। अच्छा, याद है तो हम क्या करेंगे सर यहाँ पर, कि सर 5% 5% 4 बार लग रहा है, 4 टाइम्स लग रहा है, तो यहाँ पर टोटल सीआई कितना हो जाएगा? टोटल सीआई कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर टोटल सीआई यहाँ पर 21.55% आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये याद है हमको। और यदि हम देखते हैं कि 10% 2 बार लगता, तो ईयरली लगता तो 10% 2 बार, तो उस केस में सर 21% सीआई हो जाता, 21% सीआई हो जाता। तो सर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.55। अच्छा, यही डिफरेंस तो उसका प्रॉफिट होगा ना। तो 0.55% किसका? तो आप बोलेंगे सर 2,20,000 का। कितना परसेंट? 0.55%। अच्छा, ये परसेंट हटाकर हम नीचे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो के पहले पॉइंट हटाकर एक और 100 आ जाएगा, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गया, 1 2 3 4, 55 टू जा 10, 110, 11, या 55 टू जा 110 और 11 121। तो देखो अब 1210 के समथिंग आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या बोला है? एक सेकंड, कुछ पूछा है यहाँ पर। हाँ, 1210 के समथिंग आ रहा है। अच्छा, ये 21.55 अप्रॉक्स है, इसके आगे भी चलता है, तो हमारा अप्रॉक्स आंसर 1210 के समथिंग आ गया। 1210 के सबसे अप्रॉक्स एक ही आंसर है, ये आगे वाले आंसर दूर दूर है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ गई? एक पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये रहेगा कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय द नंबर 8, 16, 20 एंड 22। वह सबसे छोटी संख्या निकालना है आपको जो इन सबसे विभाज्य हो जाए। अच्छा, इन सबसे कटने वाला नंबर होता है एलसीएम, जिसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल के नाम से जानते हैं। तो सर एलसीएम या तो इनका निकाल सकते हैं, नहीं तो एक तरीका ये होता है सर, सभी का एलसीएम इस तरीके से निकलेगा 8, 16, 20 और 32। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 16 जा। ऐसा हम बचपन में सीखते, लेकिन हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 4 1 जा 4, 2 जा 10, 4 4 जा 16, फिर 4 आ जाएगा 1 2 10 1 जा, फिर 2 आ जाएगा 1 1 5, और ये 1 और फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 44 जा 6। अरे यार, ये तो कुछ गलत हो रहा है। लेट मी डू अगेन, फिर से करते हैं, देखें। 8, 16, 20 एंड 32, इन सबका एलसीएम निकालना था, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ 8 से डायरेक्ट काट दो। 8 1 जा 8, 2 जा 16, 20। ऐसा नहीं हो सकता ना, एक बार में ऐसे छोटे छोटे काटना पड़ेगा, देखो इसलिए मिस्टेक होती है। 2 से काट देते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 16 जा, फिर 2 से काटेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे। 2 1 जा 2 जा 5 और 4,
फिर 2 से काटेंगे, 2 वन जा 5 और ये 2 बार में, और फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 बार में, फिर 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, 80 2 जा 160। ये 160 आंसर आ गया। नहीं तो मैं यहाँ पर एक बेस्ट तरीका ये बताता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको लिख लेना है जो भी कॉमन है। तो सर सबसे पहले तो मैंने लिख लिया, मान लेता हूँ एलसीएम 8 ही है, 8 मान लिया। अब 8 के अलावा क्या बच रहा है? तो आप बोलेंगे सर 8 के अलावा इसमें देखें तो 8 2 जा 16 होता, तो यहाँ पर 2 की कमी थी तो हमने 2 लगा दिया। इसके पास गए, ये बोलता भैया मैं 4 5 जा 20 होता हूँ, तो 4 तो इसके अंदर बैठा होगा, 5 की कमी थी तो 5 भी लिख दिया। इसके पास गए तो हमने बोला भैया देख 8 2 जा 16 तो है हमारे पास, 16 का क्या कमी रह रही, 2 की कमी रही थी, वो भी लिख दिया। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80 2 जा 160। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, ये तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है एलसीएम निकालने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन 140 मीटर लंबी और 160 मीटर लंबी दोनों समांतर लाइनों पर, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, दूसरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। एक दूसरे की ओर दौड़ने का मतलब ये हुआ, वन स्पीड है ना अंदर, हाँ ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये बोला है इन हाउ मच टाइम दे विल क्लियर ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर देंगे, ये बोला जा रहा है आपसे। तो एक बात बताइए, जब दो ट्रेन आपस में चलती हैं तो वहां पर कौन सी स्पीड काम करती है? रिलेटिव स्पीड। कौन सी स्पीड काम करती है? रिलेटिव स्पीड, जिसको जिसको हम सापेक्ष गति भी बोलते हैं। कौन सी? सापेक्ष गति। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड जब भी दोनों सेम एक दूसरे के करीब आएंगे तो उस डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन बोला जाता है, और उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। अच्छा, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर कितनी दी हुई है? 40 और 50, तो दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा? 40 और 50 को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। अच्छा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस भी ऐड होता है। क्यों? क्योंकि सर दोनों एक दूसरे के साइड आ रहे हैं, तो एक दूसरे में दोनों अपनी आपस की एक दूसरे की लंबाई तो क्रॉस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, 140 प्लस 160। ठीक है, अच्छा टोटल टाइम कितना है? सर टोटल टाइम ही तो निकालना है। अच्छा, ये चल रहा है मीटर में और ये चल रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे सर? इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपके भेजे में चली गई होगी। ठीक है, तो ये 90 आ गया, इंटू में 5/18 आ गया, यही लाइन लिख रहा हूं मैं, यही लिख रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या बचा? 300। ठीक है, और अपॉन में क्या बचा? टोटल टाइम। टोटल टाइम ही तो निकालना है। 18 5 जा 5 5 25, 25 1 जा 25, 25 2 जा, तो टोटल टाइम कितना आ गया? 12 सेकंड, 12 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहां देखते हैं। 6 4 जा 24, माइनस का 24 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 26 और 16, तो इस पूरे से क्या निकल कर आएगा? माइनस का 10। वो माइनस का 10 इससे जब भिड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा। तो 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 24 हो जाएगा। फिर 24 यहाँ पर ये माइनस लगेगा, 20 20 माइनस 24 कितना हो जाएगा? -4। -4 के बाद यहाँ माइनस और यहाँ 40, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? प्लस, तो 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर 44 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष में इतने से गिरकर इतनी हो गई, तो कितनी प्रतिशत गिरावट आई? सर इतने से इतनी हो गई, तो हम देख लेते हैं कितनी गिरावट आई। तो आप बोलेंगे सर इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो 3820 को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 20 और 8, 1820 की कमी आई। कितने पर आई 1820 की गिरावट? तो आप बोलेंगे सर 1820 की गिरावट आई 5640 पर, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो ये डिवाइड करते हैं। अब आप थोड़ा सा घूर कर देखना, कहीं ना कहीं इसका 3 गुना है, ये अप्रॉक्स 3 गुना है। तो ये अप्रॉक्स 3 गुना, तो सर 1/3 बन जाएगा ये अप्रॉक्स। वो 1/3 का मतलब क्या होता है? 33.33%। यहाँ से सबसे करीब में एक यही आंसर है भैया। इसी प्रकार से करना था इस क्वेश्चन को, पूरा सॉल्व करने में समय जाता है। आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में टाइम पर कर पाएंगे। अगर आप सच में चाहते हैं एग्जाम निकालना तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इतना समय नहीं होता है। एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपए की सूचीबद्ध है। बोल रहा है अ बुक इज लिस्टेड एट 300 रुपीज एंड डिस्काउंट विद डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, 20% के डिस्काउंट के साथ इतना दिया जाता है। व्हाट इज एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर टू सेल? देखो बोला जा रहा है कि 300 रुपए बुक में लिखा हुआ है डिस्काउंट देने के बाद। वो बोल रहा है यदि वो 216 में देता है, बेचता है, तो उसने एडिशनल कितना और डिस्काउंट दे दिया? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से 84 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितने पर? 300 रुपए पर। यही हो रहा है ना? नहीं नहीं, ये बोला जा रहा है
कि 300 रुपए की वस्तु को पहले 20% डिस्काउंट देने का बोला जा रहा है और बाद में यदि वो और डिस्काउंट देने का बोले तो कितना दिया जा रहा है। तो पहले सर 20% का डिस्काउंट अगर हम इसमें देते हैं तो 20% इसका कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर का 10% निकालने का तरीका क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल 400 एक मेरे पास एग्जाम्पल है, इसका यदि आपको 10% निकालना है तो क्या करेंगे, लास्ट से एक जीरो उड़ा दो, 40 उसका 10% हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका 10% कितना हो जाएगा, 30, लेकिन हमको 20% निकालना है तो उसका कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो वो कितना हो गया, 60। तो यहाँ पर 60 का डिस्काउंट जैसे ही दिया गया तो कितना हो जाएगा, 240। तो इसको कितने में बेचा जा रहा है, 240 में। अब 240 की चीज को बोल रहा है यदि वो 216 में बेचे तो और कितना डिस्काउंट दिया गया, तो आप बोलेंगे सर 24 का डिस्काउंट दिया गया, कितने पर, 240 पर। परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई, 240 10 जा हो जाएगा और 10 से ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% इसका आंसर आ जाएगा। तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। द वेट ऑफ लिक्विड वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स वॉल्यूम, बोला जा रहा है एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। मतलब ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ रही है, मतलब जिस हिसाब से ये बढ़ेगा, जिस रेशियो में ये बढ़ेगा वो भी बढ़ेगा, जिस रेशियो में ये कम होगा ये भी कम होगा। बोल रहा है वेट जिस रेशियो में बढ़ रहा है उसी रेशियो में वॉल्यूम बढ़ रहा है। सर यहाँ पर बोला गया है वेट कितना है, 12 किलोग्राम है। कब वेट 12 किलोग्राम है, जब वॉल्यूम 3 लीटर था। तो सर जब वॉल्यूम 3 लीटर था तब वेट 12 किलोग्राम है, मतलब कहीं ना कहीं 4 गुना है। तो उसी प्रकार से बोल रहा है यदि वॉल्यूम 4 लीटर होता तो वेट कितना हो जाएगा, तो सर वेट भी वही 4 गुना हो जाएगा इसका। तो आप कितना बोलेंगे, 16 किलोग्राम हो जाएगा। तो 16 kg इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक पर 15 रुपए खर्च किए। भैया 10 में से 9 व्यक्तियों ने क्या किया, अपने नाश्ते पर एवरेज 15 रुपए खर्च किया, 15 रुपए खर्च किया। 10वें व्यक्ति ने, 10वां व्यक्ति आ रहा है, ये देखो 10वां व्यक्ति, वो बोल रहा है औसत से 9 अधिक खर्च करता है। मैं मान लेता हूँ इन टोटल 10 का जो एवरेज है ना वो n है, तो इस n से वो कितना खर्च ज्यादा कर रहा है, वो 9 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। तो भैया इसका तरीका मैं दो बता रहा हूँ, दो तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सर यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल सम 10 लोगों का कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे टोटल सम 10 लोगों का आ रहा है 10 × n, तो 10n आ जाएगा। अच्छा यहाँ से सम कितना आ रहा है टोटल, तो सर यहाँ से सम देखेंगे तो आप 9 लोगों का 15 है तो एक सम ये हो गया, और टोटल ये एक लोगों का कितना है, n+1, तो ये हो गया। और यही सम इस सम के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 59 × 135 प्लस n+9 इज इक्वल टू 10n। जब इधर ये n उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 9n इज इक्वल टू 144। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9, 16 आ गई n की वैल्यू। n यदि 16 है, वो रहा सम कितना था, तो सम था सर 10 × n, तो n कितना है 16, तो कितना हो जाएगा 160। 160 इसका आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको इसका एग्जाम में करने के लिए दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सर 9 लोगों का एवरेज कितना बोल रहा है, वो 15। एक लोग जो आया उसका एवरेज कितना बोल रहा है, इन सबसे 9 ज्यादा है। ध्यान से देखिएगा, 9 ज्यादा होने का मतलब सर इन सबका एवरेज यदि 9 मान लिया टोटल 15 का, तो ये 9 ज्यादा है। एक बात बताओ, एवरेज 9n होने का मतलब क्या है, कि सर ये भी n है ये भी n है। तो ये यहाँ से चिल्लाकर बोल रहा है भैया मैं n कहाँ हूँ, आपने तो मुझे 9 ज्यादा लिया है। तो हम बोलते हैं भाई थोड़ी देर के लिए अगर तू यहाँ से 9 हटा दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम इस 9 को थोड़ी देर के लिए गायब करके इसके पास भेजें, तो ये बोलेगा 9 चिल्लाकर कि भैया 9 यदि मेरे पास आएगा ना तो 9 लोगों में बटेगा। तो 9 लोगों में बटकर ये कितना कितना सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप बोलेंगे एक एक होगा। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 16 आ गया। तो देखो एन एवरेज होने का मतलब क्या, कि ये भी एन है, तो ये बोल रहा हाँ मैं एन हूँ, तुमने 9 हटा दिया, मैं एन बचा। अब ये बोल रहा है भैया मैं एन नहीं हूँ, मैं एन की जगह 16 हूँ, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। बस टोटल निकालना है तो सर टोटल 10 लोगों का 16 के हिसाब से 160 किलो वजन हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट स्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा, यही बेस्ट तरीका था। ठीक है, अरुण बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम संचित फॉर ₹1,12,500। देखो कौन कौन है, पहले तो वो लिख लेते हैं। अरुण ने संचित से अरुण ने संचित से लिया लैपटॉप कितने में, फॉर ₹1,12,500 में। और संचित को इससे 25% का प्रॉफिट हुआ। संचित को इससे 25% का प्रॉफिट होने का मतलब यह है कि इसको इसने 125% में बेचा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि रमन सोल्ड द लैपटॉप टू संचित एट अ गेन ऑफ 20%। एक रमन तीसरा व्यक्ति है, और रमन बोल रहा है कि मैंने जो है ना इनको जो बेचा था वो 20% के गेन पर बेचा था, मतलब कितने पर, 120% पर बेचा था, ये बोल रहा है। तो बोल रहा है कि रमन के पास जो था वो कितने रुपए का था, ये निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसने आगे पीछे कर दी इसलिए कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना जब तक हम हैं। देखें तो यहां से 1,12,500 की कीमत कितने के बराबर होगी, तो आप बोलेंगे 125% के बराबर होगी। हो गई। अच्छा मैं बोलता हूँ पहले तो ये निकालना संचित का रेट। तो वो बोल रहा है भैया देखिए 112% की है, तो आप 100% निकाल दो तो संचित पे पहुंच जाएंगे हम।
तो 112 अपॉन में 125 इंटू में 100। तो ये किसका रेट हो गया सर? ये संचित का रेट हो गया, ये संचित का रेट हो गया। अब संचित को जो मिला ना वो भी 120% के बराबर है, तो ये 120% के बराबर है। अब हमको इसका 100% निकालना, तो हम रमेश के पास पहुंच गए। बस इसको सॉल्व करना और आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए देख लेते हैं। तो 1,125,00 इंटू में 100 इंटू में 100 अपॉन में 125 इंटू में 125। ठीक है, चलिए काट देते हैं। 125 वन जा 125 नहीं होता है। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 25 5 जा 00, 5 9 जा 45 हो गया, 25 4 जा 25 5 जा 5 2 जा 10 0, 9 4 जा 36 दूनी 72। क्या हो रहा है ये? यहाँ से तो कुछ गलत आ गया। एक सेकंड, हमने इसको काटा कितने बार? 25 5 जा 25 4 जा। फिर से देखते हैं, यहाँ पर कहीं पर कुछ मिस्टेक कर दी मैंने। 1,12,500 है यहाँ पर, इंटू में 100 है और इंटू में फिर 100 है, और नीचे आ गया 125 और इंटू में 120 आ गया। ठीक है, चलो 25 5 जा 125 होता है, 25 4 जा 100 हो गया, 12 उधर गया, 25 5 जा 125 00, फिर काटेंगे 5 9 जा 45 हो गया। ठीक है, अच्छा ये 100 के दो जीरो कितने बार में कट जाएंगे? ये 120 था ना, हाँ ठीक। ये दो जीरो से ये दो जीरो ये काट दिया हमने। फिर काट देते हैं, 4 3 जा 12, 425 जा, और ये 3 3 जा 25 3 जा 75, तो 75,000 इसका आंसर आ जाएगा। यही आंसर है इसका। इस क्वेश्चन को अगर एक बार और समझना है तो मैं बता देता हूँ फिर से समझाकर। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। देखो तीन लोग हैं भैया। सबसे पहले तो रमन है। रमन भैया संचित को बेचता है, और संचित भैया फिर अरुण को बेचता है। तो भैया ये बोल रहे हैं कि संचित ने जब इसको बेचा ना, तो इसको उसने 25% के प्रॉफिट पर बेचा, और जब इसने बेचा ना तो वो बोल रहा है इन्हें 20% के प्रॉफिट पर बेचा। और यहां पर बोल रहा है अरुण बॉट अ लैपटॉप, इनने टोटल 112%, 112 सॉरी 1,12,500 में खरीदा। तो हमको यहां जाना है। तो सर एक बात बताइए, ये पहले 25% बढ़ा होगा, तो बढ़कर आया होगा, तो हमको अगर यहां आना है तो हम बोलेंगे कि ये 125% की वैल्यू थी, 100% की वैल्यू से हम यहाँ आ गए। यहाँ आ गए। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ आना, तो हम क्या बोलेंगे? ये 20% बढ़कर 120% की वैल्यू है, तो मैं बोलूंगा ये जो आ रहा है आपका ना, ये कहीं ना कहीं 125 इंटू में 100, ये आपका 120% की वैल्यू है, और हमको 100% निकालना है। इसी प्रकार से मैंने इसको सॉल्व करके आपका आंसर 7500 लाया हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। डायरेक्ट कर सकते थे इसको, 25 का मल्टीप्लीकेशन एक ही आंसर है, 75 आना। ठीक है, बट उसमें ज्यादातर क्वेश्चन 25 के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 से और 25 से हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। देखें, अ बस कैन रन 25% फास्टर देन अ बाइक। एक बस बाइक से 20% तेजी से चल सकती है। एक बस बाइक से 20% तेजी से भाग सकती है। 20% तेज का मतलब क्या होता है? 1/5। मतलब यदि बाइक 5 से चलती है तो बस कितने से चल सकती है? 6 से चल सकती है। ये स्पीड का रेशियो है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड रीच डेस्टिनेशन 60 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम। भैया डिस्टेंस दिया हुआ है 60 किलोमीटर। वो बोल रहा है बस, पर बस जो है वो 10 मिनट के लिए रुकती है, तब टाइम से पहुंच पाती है। मतलब कहीं ना कहीं बीच में 10 मिनट का समय यदि बस नहीं रुकती तो बस को 10 मिनट और ज्यादा लगता। अच्छा उसमें क्या बोला है? बस कैन रन 20% फास्टर। अच्छा देखो, बस 20% फास्टर चल रही है, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेशियो इसका 5 से 6 हो जाएगा। मतलब बस को यदि 5 टाइम लगेगा तो बाइक को कितना? 6 लगेगा। लेकिन यहाँ बोल रहे दोनों सेम समय पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सेम समय पर कब पहुंच रहे हैं? जब बस 10 मिनट का ब्रेक ले रही है। और यहाँ पर वही 10 मिनट कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 10 मिनट है। हमको निकालना क्या है? बाइक की स्पीड निकालना। तो बाइक का ही समय निकालो, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 मिनट। तो बाइक भैया 60 मिनट में 60 किलोमीटर कवर करती है। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करना। 1 घंटे में 60 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर की ही तो स्पीड है। सॉल्व ही नहीं करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाय सेलिंग 55 टॉफी आ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 11 टॉफीज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि 10 की चीज को 12 में बेचा, या 10 की चीज को बेचकर 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि सर 10 रुपए में चीज बेची, 2 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम बोलेंगे एक बात बताओ, 10 रुपए में आपने कोई चीज बेची, 2 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर वो चीज 8 रुपए की रही होगी और उस पर आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है।
तो हम जो निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट क्या बोलेंगे कि सर 2 रुपए का फायदा 8 रुपए पर हो रहा है, वो परसेंट में जाने के लिए 100 करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है। हम मान लेते हैं कि सर 55 टॉफी है, 11 टॉफी का फायदा हो रहा है, इसका मतलब सर 44 टॉफी पर एक्चुअल में फायदा नहीं होता, हम 11 टॉफी का फायदा ले रहे हैं 44 टॉफी बेचने पर। तो सर 44 टॉफी पर 11 टॉफी का फायदा परसेंट में जाने के लिए 100, तो 11 4 जा 44, 4 25 जा, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कुछ नहीं करना है, इसको प्रॉफिट आए तो माइनस करना है, लॉस आए तो प्लस करना है, ठीक है, उससे सीपी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, ए किसी काम को 72 दिन में कंप्लीट कर सकता है। उसी प्रकार से बी उसी काम को 90 डेज में कंप्लीट कर सकता है। अगर वो दोनों साथ में 30 दिन तक काम करते हैं तो सर सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लिया जाए, 360 एलसीएम आ जाएगा, 72 5 जा 360, 90 4 जा 360। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब सर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 9 काम, दोनों मिलकर 30 दिन तक काम करते हैं सर, तो 270 काम तो फिनिश हो गया इनका। तो बचा कितना काम, तो आप बोलेंगे सर अब बचा 90 काम। अब इनको 90 काम किनको करना है, ए से कराना है, तो ए की क्षमता कितनी है सर 5। तो ए यदि इस 90 काम को करेगा 5 की स्पीड से तो कितना दिन लगेगा, 18 डेज का समय लगेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। 2 मिनट में पानी पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी ऑफर 3 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। फर्स्ट इज 25 5, देखो पहला डिस्काउंट तो वो 25 और 5% का देता है। दूसरा बोल रहा है कि यदि वो पहला 20% का दे और दूसरा 10% का दे तो भी हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है 15% और 5%। यहाँ पर भाई एक ट्रिक समझ लो यार मुझसे, ठीक है। सबसे पहले डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देख लो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इससे आप यूज करके निकाल सकते हैं कि किस में ज्यादा डिस्काउंट आ रहा है किस में कम, जिसमें ज्यादा आएगा वही अपना आंसर है, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, और वो ट्रिक कब है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत एग्जाम में काम आने वाली। जब भी जो डिस्काउंट दिया हो वो उनका सम यदि 30 है, यहाँ पर हर जगह वो पर सम उनका 30% ही आ रहा है, हर जगह उनका सम यदि 30% आता तो हमारा आंसर सही हो जाता क्या होगा ही 15 था, ये 30% आ रहा है। तो देखो हर जगह अगर सम इनका 30% आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, इनका मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई इसका कितना हो रहा है 125%, इसका कितना हो रहा है 200%, इसका कितना हो रहा है 225%। इनका मल्टीप्लाई करना हो, जिसका मल्टीप्लीकेशन सबसे छोटा वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, तो पहला वाला सबसे बेस्ट है। क्या बोला मैंने, जब भी डिस्काउंट दो जो दिए जाते हैं उन सभी में जोड़कर यदि सब में सेम है तो उस केस में डिस्काउंट का मल्टीप्लिकेशन जिसमें सबसे कम वो सबसे बेस्ट डिस्काउंट, ठीक है। बाकी आप ये सॉल्व करेंगे इससे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला, ठीक है। चलिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू इन 24 डेज, हाउ मेनी डेज, दोनों। देखो भैया ए यदि कोई काम 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को यदि 24 डेज में कंप्लीट करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, मैंने आपको बोला था दोनों का निकालने का तरीका क्या है, दोनों के दिन को मल्टीप्लाई करो और नीचे दोनों के दिन को जोड़ दो, ये सबसे बेस्ट तरीका था। तो कितना हो जाएगा 20 × 24 रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा 44 हो जाएगा, 4 11 जा 4 6 जा, तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन में 11, तो ये हो जाएगा कितना 11 10 जा 110 और 10, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन आ गया इस प्रकार का, ठीक है, या तो वो एक ही प्रकार के क्वेश्चन रिपीट करता नहीं है, नहीं तो देखिए आप एक ही प्रकार के क्वेश्चन कितने रिपीट कर रहा है। अब ये क्वेश्चन डबल देना ही नहीं था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक कम हो तो दूसरी भी कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला y यदि 8 होने पर x 10 है, यदि y 8 है और इस कारण x यदि 10 है, तो बताओ यदि y 36 होता, y यदि 36 होता तो x कितना होता, ये बोला गया है। तो सर देखिए हमको कुछ नहीं करना है, इस रेशो में ही तो बांटना है। तो यहाँ पर 36 देखो किसके बराबर है, 8 के बराबर है, 10 की वैल्यू निकालना है। क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए तो ध्यान से देखिएगा। सर मैं बोल सकता हूँ कि एक्स और वाई का यहाँ से रेशियो क्या आ रहा है, एक्स और वाई का रेशियो सर 10 और 8 आ रहा है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। और यहाँ पर बोल रहा है यदि वाई 36 है तो ये कितना होगा,
तो मैं बोलूंगा रेशियो के हिसाब से सर 8 की वैल्यू है 36, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 36/8, ये तो 1 की वैल्यू आ गई, वो 10 की निकालने के लिए ये करेंगे। तो इसी को तो सॉल्व करते हैं ना। तो 4 2 8, 4 9 36, 2 5 10, 5 9 45, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, देन अगेन इंक्रीज बाय 30%, बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर रिड्यूस सो दैट गेट बैक टू ओरिजिनल नंबर। वो बोल रहा है एक नंबर को 2 बार 30-30% बढ़ाया जाता है। चलो, तो पहली बार 30% बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 130, फिर 30% बढ़ाइए तो इसका 10% होगा 13, 10% 13, और उसका 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39, तो ये कितना हो गया 169। वो बोल रहा है बढ़ने के बाद अब इसको कितना परसेंट कम करें, तो हम बोलेंगे 69 कम करो 169 से, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6900, 0/169। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से इसको देखेंगे ना, तो 16 4 जा अप्रोक्स 40 टाइम्स ही आ रहा है ये। अप्रोक्स देखकर ही लग रहा है ये 40 टाइम्स के ही समथिंग आ रहा है, और एक ही ऑप्शन है देखो इतने दूर दूर है, और नहीं आता तो सॉल्व करेंगे सर। 16 4 जा ये 160, देखो 169 को मैं ब्रेक करके मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 160 + 9 के फॉर्म में करूंगा। तो 164 जा यदि मैं करूंगा तो 640, 9 4 जा 36, 640 और 36 676 हो जाएगा। 676 4 टाइम्स में आ गया। सिर्फ 676 के बाद कितना बच रहा है, 14 बच रहा है, तो 140 इधर आ जाएगा। फिर 140 तो आता नहीं है 169 में, तो जीरो बढ़ाकर एक जीरो बढ़ाएंगे, और यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। 169 का टेबल कितने बार पढ़ूंगा मैं, तो आप बोलेंगे सर 169 8 जा करूंगा ना, तो कितना आ रहा है देखो, 169 8 जा करेंगे तो 800, और 16 8 जा डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 100 8 जा 800, और 480 1280, और 9 8 जा 72 1280, और 72 1352 आ जाएगा, 1352 आ जाएगा 8 बार में, तो 48 बचा। फिर जीरो एक लगा सकते हैं। 69 बार में कितने बार में जा रहा है, 16 3 जा 16 2 बार में जाएगा, तो देखो 14.82 यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, तो आप या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट करना भाई, यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं, मैं बोल रहा हूँ यदि क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कैसे भी करें, लेकिन आप यदि सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो आपको ये सब तरीके सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुना करें, और ये तरीका आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, देखें, 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 12% ब्याज दर देती है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आप बताइए इसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो सर 10,500 रुपए की राशि है, पहले साल वो 110% हो जाएगी, और उसके अगले साल वो 112% हो जाएगी। कुछ नहीं करना, परसेंट हटाकर नीचे 100 लगा देना है। इतना सरल क्वेश्चन आपने देखा है कभी, वन 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 वन, ये वन ये वन। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 से काटेंगे 256 जा। हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया इसको, वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं क्वेश्चन। ठीक है, 11 का मल्टीप्लीकेशन एक ही आंसर है, देख लो भाई, 11 का मल्टीप्लाई एक ही आंसर है, 7 और 9 16, 16 और 1 17, 17 में से 5 गया 12, ये नहीं है। 7 5 12 और 1 13, 13 में से 2 गया 11, तो एक ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, और ये देखिए 6 3 9, 9 और 1 10, 10 में से 11 गया, एक ये भी नहीं कट रहा है। तो दो ऑप्शन तो नहीं कट रहे हैं, लेकिन दो कट रहे हैं। फिर बोलते हैं भैया 7 का मल्टीप्लीकेशन भी है, देखो 7 भी आ रहा है, तो 7 में इन दोनों में से देखते हैं कौन कट रहा है, 7 1 से 7, 7 8 से 56, 7 1 7 7 5, ये दोनों कट रहे हैं भैया, तो पूरा ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 8 से भी देख सकते हैं, देखो 4 से भी कटना है, क्यों, क्योंकि 4 इसमें बैठा हुआ है, 4 से एक ही आंसर कट रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पॉसिबिलिटी देखना कहां से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, नहीं तो हमको मल्टीप्लाई करते भी आता है, मल्टीप्लाई करके भी बता देंगे, ऐसी बात नहीं है कि मल्टीप्लाई से आपको बचना है, जब ऑप्शन अजीब से आएंगे तो मल्टीप्लाई ही काम आएगा। 21 6 का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 21 6 होगा सर 126 का 6 आ जाएगा 12 यहाँ। 21 5 का कितना होगा 105, 105 में अगर आपने 12 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 117, 117। ठीक है, अब उसमें 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 आ जाएगा, 7 और 6 13 का 3 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 12 936 एक ही आंसर है। ठीक है, चलिए। एक शॉपकीपर दो प्रकार के चावल मिक्स करता है, पहला चावल है 80 रुपए पर केजी, और दूसरा है 95 रुपीज पर केजी। उन दोनों को 2:3 में मिक्स करता है। कुछ नहीं करना, वेटेड एवरेज लगाना, कल भी यही क्वेश्चन बताया था। तो क्या करेंगे वेटेड एवरेज के लिए, 80 × 2 प्लस में 3 × 95 अपॉन में 2 + 3, यही है वेटेड एवरेज। तो 160 प्लस 270 285 अपॉन में 5। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 4 4 अपॉन में 5,
5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो 89 रुपीज पर केजी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज इतना, देन वॉल्यूम इज। भैया लॉन्गेस्ट डायगोनल यदि देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। यदि साइड कितनी हो, ए। और यहां पर यदि आपको लॉन्गेस्ट डायगोनल देखना है, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 3a क्यूब, या फिर हम इसको अंडर रूट 3a भी बोल सकते हैं, ये होता है। तो यहाँ पर सर दिया हुआ है कितना, अंडर रूट में मैं बोलता हूँ 3a क्यूब की वैल्यू दी हुई है अंडर रूट में 432 दिया हुआ है। चलिए क्यूब से क्यूब गए, 3 से इसको काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 आ रहा है ना। हाँ 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 हाँ, ए स्क्वायर आता है ना ये। हाँ, तो ए स्क्वायर आ रहा है ये, ठीक है। तो कितना बचा, ए स्क्वायर की वैल्यू 144, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। और वॉल्यूम क्या होता है सर, ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, 1728। ठीक है, तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि ये पूरे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे भाई। सभी को अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज 31 दिसंबर है और आज ही आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले साल, इसी उत्साह और उमंग के साथ। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।